जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता, हमने पहले भी कल भी कथा में कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर के पास जाकर जांच भी कराओ, इलाज भी कराओ, वो जो दवाइयां दें वो उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। पर साथ में जब डॉक्टर भी आखिरी में हारते हैं तो कहते हैं कि वो अब उसके हाथ में है, मतलब आखिरी में वो कहें कि उसके हाथ में, उससे पहले तुम शंकर के आश्रित हो जाओ, शिव के सहारे हो जाओ, शिव के भरोसे जीना प्रारंभ करो, शंकर के भरोसे हो जाओ। उसकी आश्रितता, उसकी शरणागति, उसकी आश्रितता हमें सुख प्रदान करेगी, हमें बल प्रदान करेगी। उसके आश्रित हुई। पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं जिसका भजन कर रही हूं, जिसका स्मरण कर रही हूं, वो मुझे संभाल ले। सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने वन में जाने पर क्या किया? सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने, शंकर भगवान के लिए अगर वन में गई है तो पार्वती ने सबसे पहला काम करा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पार्थिव लिंग के जल से ही, उसी के भस्म से ही अपना त्रिपुंड बना लिया, मस्तक पर त्रिपुंड। कारण एक त्रिपुंड की रेखा में 9 देवता विराजमान होते हैं, ऐसी 3 रेखा त्रिपुंड की होती है जिसमें 27 देवता विराजमान होते हैं। जब व्यक्ति अपने घर से निकलकर कहीं जाता है त्रिपुंड लगाकर, तो 27 देवता उसके मस्तिष्क पर चढ़कर साथ चलते हैं। 27 देवता उस त्रिपुंड में इतना बल होता है, इतना बल त्रिपुंड के अंदर होता है कि वो 27 देवता उसके साथ चलते हैं। और हमारा निवेदन है माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे संपूर्ण भारत की भूमि के जितने सनातनी इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जितने जितने इस कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने मस्तक पर तिलक होना बहुत जरूरी है, वो तिलक लगाना चाहिए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। एक कपड़ा भी लेते हैं ना, ये कपड़ा है तो इस कपड़े पर भी ब्रांड लिखी हुई है कि तुम इस ब्रांड का ये कपड़ा है। एक किताब लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, उस पे भी मार्क लगा होता है कि ये कौन सी कंपनी का है। केवल आज का मनुष्य समझ में नहीं आता कि ये कौन सी कंपनी का है, इसका ब्रांड का ठिकाना नहीं हो रहा। और बहुत ध्यान देना महाराज, हमें मालूम पड़ा कि कोई कोई बल्ब ऐसा होता है, अगर वो शॉर्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसको कंपनी में वापस ले लिया जाता है। सुना है हमने, ऐसा होता है क्या? वो CFL ऐसा कोई बल्ब सफेद कलर का होता है, तो उसको अगर जल्दी से अगर शॉर्ट हो गया, मतलब जो तारीख लिखी है उसके अनुसार, उसके पहले अगर शॉर्ट हो गया तो उसको कंपनी वापस ले लेती है। ऐसा होता है, तो कंपनी में वापस चले जाता है। तो हमारा आपसे भी निवेदन है, कंपनी का माल कंपनी में वापस जाता है, इसलिए आपसे निवेदन है, तिलक लगाओगे, अगर कुछ हो भी गया तो कंपनी का माल कंपनी में चला जाए। अपनी कंपनी का स्मरण होना चाहिए कि हम किस कंपनी के हैं। मस्तक का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, ये हमें हमारा ट्रेडमार्क बता देती है कि हम कौन हैं। पार्वती मैया ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा, पार्वती जी बैठ गई, तब साधना में लीन, तब साधना में लीन। शिव पुराण कहती है, बस यही पार्वती जी की तप साधना प्रारंभ हुई। ऐसी माता पार्वती जी ने तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी कि शंकर भगवान को, पार्वती जी को वरना ही पड़ा।
कितना बड़ा भी दुख है, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, कितना बड़ा भी कष्ट है, कितनी भी समस्या है, अगर आप शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, शंकर भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उस दुख से निकलेंगे जरूर, ये निश्चित है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है। शंकर भगवान क्या प्रेरणा देते हैं, भगवान शिव क्या प्रेरणा देते हैं, शंकर जी की कथा क्या प्रेरणा देती है। भगवान नारायण का परिवार यदि आप देखेंगे तो लक्ष्मी और नारायण जी आपको दर्शन देते हैं। सीताराम जी का परिवार देखेंगे तो राम, सीता, लखनलाल, शत्रुघ्न जी, भरत जी दर्शन देते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया का परिवार देखेंगे तो राधा कृष्ण, कृष्ण रुक्मणी दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी का परिवार देखेंगे तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ में दर्शन देते हैं। पर केवल एक देवादिदेव महादेव का जो परिवार है वो कभी अकेले दर्शन नहीं देते। शंकर पार्वती जी के साथ में नंदी भी है, तो शंकर पार्वती के साथ में गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय भी हैं। ये सब सामने खड़े होकर दर्शन देते हैं, सब सामने खड़े होकर दर्शन का लाभ देते हैं। ये आप सम्मुख में बाहर नंदी को पाएंगे, अंदर माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, भगवान श्री गणेश जी महाराज, श्री कार्तिकेय बाबा, इनका भी दर्शन आप करेंगे। शिव जी का परिवार, शंकर भगवान का जो परिवार है, शिव कभी अकेले दर्शन नहीं देते, उनका पूरा परिवार उनके साथ में विराजमान रहता है, उनके साथ सम्मिलित रहता है, सम्मुख में सब है। क्या सीख दे रहे हैं? भगवान शंकर की कथा हमको सीख क्या दे रही है? शिव जी की कथा, शिव महापुराण, भगवान शंकर का पावन चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा हमको क्या सीख देती है? हमें क्या सीख प्रदान कर रही है? भगवान शंकर की कथा कहती है कि रोटी कमाना सरल है। शंकर जी का परिवार हमको सीख दे रहा है कि रोटी कमाना सरल है। रोटी कमाने की मना नहीं है, रोटी कमाना बहुत सरल है। आप मेहनत करेंगे, दुकान पर काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप व्यापारिक कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रोटी आप कमा लेंगे। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान मंदिर में नंदी के साथ, पार्वती जी के साथ, गणेश जी महाराज के साथ, कार्तिकेय षडानंद जी के साथ भगवान शंकर अगर विराजमान है तो वो दर्शन देते देते कहते हैं कि देखो, रोटी कमाना सरल है पर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोटी तो कमाना उधर के रोटी कमाना सरल विषय है, रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है, रोटी कमाना सरल विषय है। पर रोटी कमाना सरल है, पर रोटी को परिवार के साथ बैठकर, परिवार के साथ मिलकर, परिवार के साथ खाना कठिन विषय है। बहुत कठिन विषय है कि आप रोटी परिवार के साथ बैठकर खा सकें। शिव अपने पूरे परिवार के साथ में, शंकर अपने पूरे परिवार के साथ में, देवादिदेव महादेव अपने पूरे कुटुंब के साथ में, अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं। संपूर्ण परिवार के साथ शिव विराजमान है। संपूर्ण परिवार के साथ भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान है। और संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान होकर यह हमें प्रेरणा दे रहा है। परिवार के साथ रहकर
वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाकर कमा सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कैसे भी कमाई कर सकते हो, कैसे भी कमा कर ला सकते हो, पर सबसे कठिन रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है। शिव कथा कहती है कि परिवार के साथ में बैठकर पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई, बंधु, इनके साथ बैठकर रोटी खाना कठिन विषय है। ये कठिन है। परिवार के साथ में बैठना और रोटी खाना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन।